नमस्ते दोस्तों। हमारे देश की युवा पीढ़ी अब किसी बात पर तभी विश्वास करती है जब उसको प्रमाण सहित कोई बात बताई जाए। केवल ये कह देने से कि ऐसी घटना घटी, ये अत्याचार हुआ, ऐसा हुआ, वो नहीं मानती, क्योंकि देखा जाए तो इसमें कोई गलती उसकी नहीं है, क्योंकि उसको ब्रेन वॉश करने वाले ऐसे ऐसे लोग मिले। हो सकता है उसके संपर्क में ऐसे लोग आते हों जो कि यही कोशिश में रहते हो कि ये सही बातें इसको न पता चलने पाए। अधिकांश हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो सच बात को कहने में ही चकते हैं या वो अपने मन में ही रखे रहते हैं, और उसकी अपेक्षा जो झूठ बोलने वाले हैं और चीजों को ढकने वाले हैं वो खूब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं साहब। अरे मुझे तो बेहद आश्चर्य हुआ जब बुजुर्ग व्यक्ति से मेरी भेंट हुई तो मैंने पूछा कि आप खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ चलाया था। मैंने तो अपना माथा पीटा। मैंने कहा अरे साहब, आप अपने बच्चों को भी बताते हैं? तो कहा हाँ बेशक, क्या मेरी जानकारी गलत है? मैंने कहा कि आपकी जानकारी कितनी है, गलत है या सही है, अब तो मैं आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे बहुत गहराई में आपको जाना पड़ेगा। अब फिर मैंने बैठाकर उनको बताया कि किस प्रकार 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद अंग्रेजों ने तुर्की में खलीफा को हटाने का प्रयास किया या हटाया। वहां की तुर्की की जनता भी चाहती थी। कमाल देखिए, भारत के मुसलमान साहब नहीं चाहते थे वहां के तुर्की का खलीफा, मतलब खलीफा ना हटने पाए साहब। इनको क्या लेना देना उससे? भाई आप तुर्की की औलाद हो कि चीन के हो कि पाकिस्तान की, पता नहीं, अब तो अब के मौसम में पाकिस्तान नहीं दबा रहा है। इन लोगों की कोई आइडेंटिटी है नहीं साहब। अब तुर्की का खलीफा सिंह लेना, तो तुर्की वाले तो कोई मतलब नहीं। तुर्की वाले कुछ चाहते हैं प्रगति करना, ये नहीं चाहते। खूब बवाल हुआ। बहरहाल तो अली बंधु थे, उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया। गांधी जी को लगा आहा सही मौका मिला है मुझे अब अपने सेकुलरिज्म को एकदम पहुंचा देना है, गंगा जमुना संस्कृति, गंगा जमुनी संस्कृति को एकदम लाई देना है भारत में। उन्होंने खिलाफत आंदोलन, शब्दों को सुधारिए, खलीफा के लिए आंदोलन। बहुत से लोगों को जो खिलाफत आंदोलन लगता है, अंग्रेजों खिलाफत नहीं, खलीफत आंदोलन, खलीफा न हटाया जाए इसके लिए आंदोलन। गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया 1919 में। गांधी जी की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन हुआ साहब। कमाल। ये वैसे ही है जैसे मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट राहुल गांधी को बना दिया जाए। अब आप कहेंगे राहुल गांधी क्यों बनाएंगे? टाइटल गांधी है इसलिए मैंने कहा। जो गांधी जी के टाइटल लिए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। AIIM के प्रेसिडेंट प्रियंका गांधी को बना दिया जाए। इससे बड़ी चीजें महात्मा गांधी ने की, उनको अध्यक्ष बनाया गया, बड़ा खुश हुए था। उसके बाद वहां पर तुर्की के खलीफा को हटा दिया गया। कमाल अतातुर्क साहब, उन्होंने कमाल पाशा अतातुर्क, उन्होंने क्या किया गया, सत्ता संभाली, वहां पर लोकतांत्रिक शासन हो गया वहां पर। अब यहां पर हुआ बवाल। अब देखिए, दुनिया में बवाल कहीं हो, काटे जाएंगे भारत के हिंदू, क्योंकि एक काफिर ने गलती की तो काफिर अब काफिर तो हिंदू भी काफिर है। तो अंग्रेज तो मिला नहीं मारने के लिए लोगों को, भारत में अंग्रेज थे, अंग्रेजों को नहीं मारे ये लोग। इन लोगों ने हिंदुओं के कत्लेआम किए। मुसलमानों ने, मोबला मुसलमानों ने, जो मालाबार के पास सब थे केरल के, उन लोगों ने मारना शुरू किया हिंदुओं को, और हमारे यहाँ ढकने का प्रयास किया गया है। मोबला विद्रोह हो गया। विद्रोह, अरे विद्रोह किसके खिलाफ था? एक भी अंग्रेजों को मारा आपने हिंदू जमींदारों को मारा, ठीक है भाई, तो बाकी हिंदू जनता को आपने क्यों मारा? बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ साहब, हिंदुओं का बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ, बलात्कार हुए, लेकिन कुछ नहीं सुना साहब। मोबला विद्रोह हमारे देश में कहा जाता है, क्योंकि मोबला हिंदुओं का सीधे सीधे नरसंहार था, और गांधी जी ने उस नरसंहार पर कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने उस दौरान घोषणा कर दी थी असहयोग आंदोलन, ताकि लोग भ्रमित हो जाए भारत वाले। असहयोग आंदोलन उसी में घालमेल हो गया। फिर चौरी चौरा कांड होता है साहब, उसके बाद वो वापस हो गया, काम खत्म हुआ। ये महात्मा गांधी का कैरेक्टर था, और ये मोबला विद्रोह था। हमारे देश के लोगों को अब सच जानने की बहुत जरूरत है। अब इतने सच, इतनी चीजें छिपी हुई हैं हमारे देश में
कि उनको बताना बहुत जरूरी है। अभी तो बहुत से ऐसे रहस्य होंगे, इंदिरा गांधी जी के रहस्य हैं, नेहरू जी के तमाम रहस्य हैं, अब धीरे धीरे सब आएंगे जन पब्लिक के सामने। और मेन मकसद है युवा पीढ़ी को जगाना। जो युवा पीढ़ी जो सेक्युलरिज्म के ज्वर से पीड़ित है, बुखार से पीड़ित है, उसका इलाज बहुत जरूरी है। उसको बीमार करने की पूरी कोशिश की गई। युवाओं के मन में अग्नि अब जली है। जब ये पिक्चर आई है द कश्मीर फाइल, उसको देखने के बाद युवाओं के मन में अब लगता है कि अरे भाई, हम लोग तो सही में एकदम अनभिज्ञ थे चीजों से, लेकिन अब अभिज्ञ आप हैं तो आप जानिए, विदेश में बहुत बहुत चीजें सामने आएंगी आपकी, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब आप जानेंगे कि आप केवल झूठ के पुलिंदे पर बैठे हुए थे पूरे समय। आपने कल झूठ पढ़ा, झूठ देखा और झूठ सुना। अब हमारी भी जिम्मेदारी है युवाओं को सही बात बताने की और प्रमाण का सही बताने की। युवकों के पास पहले तो समय नहीं होती थी। हमारे युवा पीढ़ी जो आज की है वो समय नहीं देना चाहती थी सुनने के लिए, उसको दकियानूसी बातें लगती थी सब डपड़पन। और एक तरफ मुसलमानों का वर्ग कितना ही पढ़ा लिखा, कितना मुसलमान क्यों न हो, अंदर से जिहाद उसके मन में है। हिंदू पूरा सेकुलर है साहब। आप अगर सभ्य हुए तो सेकुलर हो गए, पढ़े लिखे हुए तो सेकुलर हो गए। आपकी सभ्यता मतलब पढ़ा लिखा होना, सभ्य होने की पहचान ही यही सब सेकुलरिज्म और हिंदू के खिलाफ बोलना, हिंदुत्व से नफरत, ये सब चीजें आपको बताई गई कि आप जहां हिंदुत्व किसके लिए रह गया साहब, वही जो हल्ला गुल्ला करे जय श्री राम नारा लगा, भाई आप हिंदू हैं, बाकी लोग तो वो जय श्री राम नारा लगाता है। सेकुलर हिंदू का जरूरत ही नहीं देश में है। अब उन हिंदू की जरूरत है जो बातों को बताएं, समझाएं लोगों को हमारे देश में क्या क्या हुआ है, क्या क्या अत्याचार सही हमारी कौम ने, जिस प्रकार इजरायलियों ने याद कराया है अपनी पीढ़ी को, भूलने नहीं देते कि घटना अपने साथ हो। हर इजरायली युवा को पता है कि उसके साथ क्या हुआ, हर इजरायली युवा को पता है उसके साथ कितनी घटनाएं हुई। हमारे देश के युवा तो अभी हाल तक की घटनाएं भूल जाता है साहब। कैराना में बीजेपी हार गई ना आखिर, हिंदू जनसंख्या कम नहीं थी वहां पर, हार गई ना बीजेपी। डिवाइड था ना हिंदू मुसलमान, और ना ही दशरथ को जिता दिया गया। तो ये सब चीजें बहुत देश में हमारे। खैर, जब जागे तभी सवेरा, अब वक्त तो बहुत जरूरी है। अगर अब नहीं जागे तो अब गए। दोस्तों, मेरी बातें कैसी लगी कमेंट बताइएगा। आपने धैर्यपूर्वक मेरी बात सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।